हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल JTS GS वर्ल्ड पर। तो आज हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल को जानेंगे। इसका केंद्र होगा आर्य, तो हम आर्यों के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम जानेंगे आर्य कौन थे। तो आर्य श्रेष्ठ एवं कुलीन व्यक्ति थे। इसी के साथ फ्रेंड्स हम आगे बढ़ें तो इस काल की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए इसे हम वैदिक काल कहते हैं। इस सभ्यता के प्रवर्तक आर्य थे, इसलिए हम आर्य सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत से हमें उसकी जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो कस्सी अभिलेख, बोगाजगोई स्तंभ लेख, इसी के साथ चित्रित दूसर मृदवांड। फ्रेंड्स, फिर इसके बाद हम देखते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे चित्र। तो इसके बाद हम देखते हैं आर्यों के आगमन के बारे में कोई जानकारी है तो उसका जो समय है वो मैक्स मूलर ने बताया 1500 ईसा पूर्व, जो कि सर्वमान्य मत है। इसी के बाद हम देखेंगे आर्यों का मूल्यवाद। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग मत दिए हैं, जैसे कि अविनाश चंद्र दास ने कहा है सप्तसेंद्र प्रदेश था। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं तिब्बत क्षेत्र। बाल गंगाधर तिलक ने कहा उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। के शर्मा ने कहा हिमालय क्षेत्र, तथा मैक्स मूलर ने कहा मध्य एशिया, जो कि सर्वमान्य मत है। आर्यों के 5 प्रमुख कबीले थे, पुरु, यदु, तुर्वसु, द्रोहु और अनु, तथा भरत कबीला प्रमुख था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। फ्रेंड्स, हम सप्तसेंदक क्षेत्र की बात करेंगे तो 7 नदियों की बात होती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा सिंधु नदी यानी कि हिरण्य यानी सरस्वती, शतुद्री यानी सतलज, विपाशा यानी कि ब्यास, पुरोशनी यानी रावी, झेलम यानी बितस्ता, अस्किनी यानी चेनाब नदी। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं 7 नदियाँ। फिर फ्रेंड्स हम बात करेंगे कुछ ऐसी नदियों जो वर्तमान भारत में नहीं है, जैसे कि क्रुभा यानी कि काबुल नदी, जो कि अफगानिस्तान में है, कुर्भू यानी कि कुर्रम, गोमती यानी कि गोमल, सुवास्तु अर्थात स्वात नदी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से कुछ यह नदी होती हैं। फिर इसके आगे हम कुछ नदियों के संबंधित और तथ्य जानेंगे, जैसे कि सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा जाता था, इसको नदी तमा भी कहते थे फ्रेंड्स, नदियों की माता। गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है इस काल में, तथा यमुना का 3 बार उल्लेख हमको प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, नदी तमा यानी नदियों की माता से हम सरस्वती को कहते थे। इसी के साथ हम फ्रेंड्स देखते हैं इस काल में हमें सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है दशरागी युद्ध की जानकारी। यह जानकारी सुदास एवं दस राजाओं के युद्ध की कहानी है, जो पुरोशनी नदी के किनारे हुई थी, जिसमें विजय सुदास की होती है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम छोटे से बड़े स्तर पर जाएंगे तो कुल होती थी सबसे छोटी इकाई, जिसका मुखिया कुलप, ग्राम का ग्रामीण, तथा विश्व का विस्पति, तथा जनहर कबीले का राजन, और राष्ट्र का राजा होता था, राजा या गोप। तो फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस प्रकार से उनकी प्रशासनिक इकाई बटी हुई थी। तो आगे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि सूत, रथकार, कम्मादी, यह रथनी कहे जाते थे। इनकी संख्या 12 होती थी। पुरप अर्थात दुर्गपति, स्पश अर्थात गुप्तचर, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी, उग्र अपराधियों को पकड़ने वाले अधिकारी। फिर फ्रेंड्स हम कुछ बात करते हैं शब्दावलियों की कि किसको क्या कहते थे, जैसे कि राजा को सलाह देने के लिए सभा एवं समिति होती थी। सभा की बात करें तो श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था। समिति की बात करें तो सामान्य जनता की संस्था, जिसका अध्यक्ष ईशान कहलाता था, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एवं शूद्र। इस काल में हम समाज पितृ प्रधान था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद यदि आपको वीडियो पसंद आती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।